जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म मैरी किल के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बेथ नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में होती है और उसने एक सैटानिक साइन बना रखा था। उसके हाथ में एक सैटानिक बुक भी थी जिसके अंदर से वो स्पेल्स पढ़ रही थी। वो एस्मोडियस डीमन का नाम लेती है और उसके बाद अपना गला काट के अपनी जान दे देती है। वो फ्लैशबैक में याद कर रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है और उनके साथ उनके दो दोस्त और भी मौजूद हैं। जब बेथ के दोस्तों को उसकी मौत की खबर मिलती है तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और अगले दिन वो उसके फ्यूनरल पे जाने के लिए निकल जाते हैं। इन दोस्तों में थे बेथ का बॉयफ्रेंड ग्रांट और बाकी उसके दोस्त पेज, हेलन, विकी और साइमन। वो लोग बेथ की आंट के आने का इंतजार करते हैं जिसका नाम स्टेफनी था, लेकिन बेथ की आंट वहां पर उन्हें पिकअप करने नहीं आती। तभी उनके पास एक शरीफ आता है जो कि उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो उसे बताते हैं कि वो बेथ का फ्यूनरल अटेंड करने आए हैं और उन्हें ग्रेफ हाउस में जाना है, तो वो उन्हें उसका पता बताए। उनकी बात सुन के वो शरीफ वहाँ का पता बता देता है और वो सभी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो घर काफी ज्यादा बड़ा है और तभी स्टेफनी बाहर निकलती है और उन सबका स्वागत करती है। वो सबको बताती है कि बेथ हमेशा उनके बारे में बातें किया करती थी। उसके बाद स्टेफनी उन्हें अंदर बुलाती है और उनसे कहती है कि वो अपने अपने रूम सेलेक्ट कर लें क्योंकि कुछ दिनों के लिए उन्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा बेथ की शांति के लिए। और बेथ ने एक वसीयत बनाई है इस घर को लेकर, तो वो सभी उस वसीयत को सुनकर ही जाएं। उसके बाद स्टेफनी वहाँ से जाने लगती है और वो ग्रांट का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि बेथ उससे सच्चा प्यार किया करती थी। ये सुन के ग्रांट को काफी अजीब लगता है और उसके बाद स्टेफनी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सभी बेथ के रूम में जाते हैं जहाँ उन सबकी फोटोज थी और उसे देखकर उन्हें याद आता है कि वो लोग कितना खुश थे। ग्रांट उन्हें बताता है कुछ दिनों पहले उसने उसे कॉल किया था और वो कोई चीज के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन बिजी होने की वजह से वो उससे मिलने नहीं आ पाया और वो बात वो नहीं जान पाया। विकी सबसे पूछती है कि आखिर बेथ ने अचानक ऐसा क्यों किया, तो सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। हेलेन सबसे कहती है कि बेथ ने शायद ये घर उन सबके नाम किया हुआ है, इसलिए स्टेफनी कह रही थी वो लोग वसीयत सुन के ही यहाँ से जाएं। ये सुन के विकी उससे कहती है कि बेथ उनसे हेट करती थी, तो आखिर वो उनके लिए ऐसा क्यों करेगी। तो वो उससे कहती है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। उन सबके जाने के बाद ग्रांट बेथ के रूम में फ्लावर्स देखता है क्योंकि उसने उसके बर्थडे के दिन उसे दिए थे। वो याद करता है कि उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन बेथ का कहना था कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन ग्रांट उससे इतनी जल्दीबाजी में शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसे हमेशा शादी के लिए मना करता रहता था। तभी अचानक ग्रांट को एटिक से कुछ आवाज आने लगती है। ये सुन के वो काफी डर जाता है। वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वापस चला जाता है। उसके बाद रात को ये सभी डिनर करने के लिए बैठते हैं जहाँ ये सभी ड्रिंक करते हैं और अपनी दोस्ती के बारे में बातें करने लगते हैं। साइमन सबसे कहता है कि बेथ हमेशा एक स्पेल बोला करती थी, जैसे कि ब्लडी मैरी 3 बार बोलने पर ब्लडी मैरी आ जाती है, वैसे ही वो एक स्पेल बोलती है जिससे बोलने पर एक डीमन आता है। उसकी बात सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि ये बहुत ही बोरिंग कहानी है। उसके बाद वो एक गेम खेलने लगते हैं, किल मैरी हुकअप, जहाँ पे सभी लोग ग्रांट को किल करना चाहते हैं और एक दूसरे से हुकअप और शादी करना चाहते हैं। इससे ग्रांट को बहुत ही बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी विकी और पेज में भी लड़ाई हो जाती है और विकी भी उठ के वहाँ से चली जाती है। विकी ग्रांट के पास जाती है उसे समझाने के लिए और तभी अचानक वो उसे किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर हेलेन पेज के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि बेथ की मौत के पीछे ग्रांट है। तो पेज उससे कहती है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। वो उसे बताती है कि बेथ ने कुछ दिनों पहले ही उससे ब्रेकअप किया था, तो उसे लगता है कि कोई ना कोई सख्त कारण जरूर होगा। इधर विकी और ग्रांट जब इंटीमेट हो रहे होते हैं तो विकी को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है, इसीलिए तुरंत उठ के वहाँ से चली जाती है। वो उससे कहती है कि उसे अब यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा और वो अपना सामान पैक करके बाहर निकल जाती है वहाँ से जाने के लिए। जब वो आगे बढ़ती है तो जंगल में उसे कुछ आवाज आती है जिससे वो काफी डर जाती है और तभी कोई उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन ये सभी दोस्त चर्च में जाते हैं लेकिन विकी वहाँ पे मौजूद नहीं होती। वो चारों फ्यूनरल अटेंड करते हैं जहाँ पे वो बेथ को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे। तभी स्टेफनी ग्रांट के पास आती है और उसे कहती है कि वो उन लोगों में से एक है। ग्रांट कुछ भी समझ नहीं पाता और उससे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। स्टेफनी उससे कहती है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है। उसके और बेथ के पूर्वज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और वो हमेशा किसी की पूजा किया करते थे जिसके बारे में वो नहीं जानता है। तभी वहाँ पे पेज आ जाती है जो कि ग्रांट से पूछती है कि स्टेफनी क्या कह रही थी, तो वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। फ्यूनरल के बाद वो चारों घर में आ जाते हैं और विकी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन विकी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि शायद वो चली गई होगी, इसीलिए वो लोग चिल करते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। जब वो सभी बातें कर रहे होते हैं तो अचानक ग्रांट को वहाँ पे बेथ की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जब वो ऊपर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और तभी पेज
वहाँ पे आके उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो उससे कहता है कि उसे लगा कि शायद उसने बेथ को देखा। तो पेज उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो हैलुसिनेट कर रहा होगा। वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और नीचे आ जाता है। तभी वो अपने काउच पे बेथ को बैठा हुआ पाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। बेथ उससे पूछती है कि वो कैसा है। बेथ उसे बताती है कि वो दूसरी साइड है और सिर्फ वो उससे बात करने के लिए यहाँ पर आई है। उसके बाद बेथ ग्रैंट को बाहर ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। और तभी ग्रैंट देख पाता है कि उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई हैं और उसके अंदर से कोई डीमन चिल्लाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि जंगल में वो अकेला है और सुबह हो गई है और वो यहीं पर सो रहा था। वो तुरंत अंदर जाता है और उसे लगता है कि शायद नशे में वो ये सब देख रहा होगा, लेकिन वो सब इतना रियल लग रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक सपना था। वो सबको बताता है कि उसने बेथ को कल रात को देखा और उसे लगता है कि उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। पेज और साइमन उससे कहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। और हेलन जब फोटो लेती है तो उसकी फोटो कुछ ब्लर आती है। तो वो सबसे कहती है कि उसे लगता है कि सच में यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल चल रहा है। वो सबको फोटो दिखाती है जहाँ पे उन्हें बेथ की आकृति नजर आती है और वो चारों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी पेज सबसे कहती है कि वो लोग खाना खा लें क्योंकि लॉयर बहुत जल्द आने वाला है। कुछ देर बाद स्टेफनी लॉयर को लेकर वहाँ पे पहुंचती है और लॉयर उन सबको उसकी वसीयत पढ़ के सुनाता है। उसमें लिखा हुआ था कि बेथ ने अपनी सारी संपत्ति अपने दोस्तों के नाम कर दी है। और ये सुनकर स्टेफनी बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसकी आंट थी और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। लॉयर उसे कहता है कि बेथ एक हफ्ते पहले ही उससे मिली थी और उसने अपनी वसीयत में ये सारी चेंजेस कर दी थी। ये सुनकर स्टेफनी को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहां से तुरंत चली जाती है। अब ये चारों दोस्त सोचने लगते हैं कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। वो ये बात विकी को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकी का कॉल नहीं लगता और उन्हें इस बारे में पता नहीं था कि विकी मर चुकी है। साइमन उनसे कहता है कि इस घर को रख के वो क्या करेंगे। अगर वो इसे बेच देंगे तो उन्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे जिसे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसका आइडिया सबको पसंद आता है और वो सोचते हैं उस घर को बेचने का, क्योंकि उस घर के अंदर बहुत सारे एंटीक पीस भी थे जो कि बहुत महंगे बिकते और इससे वो बहुत ही अमीर बन सकते थे। ग्रांट उन्हें बताता है कि यहाँ पे एक रूम है जिसके अंदर बहुत सारी एंटीक चीजें हैं और वो रूम हमेशा लॉक्ड ही रहता है। ये सुनकर सभी उस रूम के बाहर जाते हैं और ग्रांट उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो की होल के अंदर देखता है तो उसे किसी की आंख नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और उनसे कहता है कि अंदर कोई मौजूद है। तभी वो सब मिलकर दरवाजा खोल देते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। वो रूम बहुत ही पुराना होता है और उसके अंदर कई सारी एंटीक चीजें पड़ी होती हैं। वहाँ पे उन्हें वो सैटानिक किताब भी मिलती है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर बेथ इन सब का क्या करती होगी। उन्हें उस किताब में एक बंदे की भी तस्वीर मिलती है जो कि बिल्कुल ग्रांट की तरह दिखता था और ये देखकर ग्रांट हैरान हो जाता है और सोचता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। पेज उसे शांत कराती है और उससे कहती है कि बस एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं, लेकिन ग्रांट को काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। तभी पेज उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। वो वैसे उस इंसान की तरह दिखता है, लेकिन ये सिर्फ एक बुक है जिसकी तस्वीरों को उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ग्रांट उससे कहता है कि उसे फील हो रहा है कि इस बुक से कोई ना कोई कनेक्शन बेथ का जरूर है। इधर साइमन जब नहा रहा होता है तो वो अपने पर्दे के पीछे किसी को देखता है। उसे लगता है कि कोई दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक अनजान शक्ति उसे अंदर खींचने लगती है, जिससे वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर वहां पे सभी लोग आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। जब वो सबको इस बारे में बताता है तो उसे एटिक से आवाज आती है और हेलेन और वो डिसाइड करते हैं कि वो एटिक में जाएंगे देखने के लिए। वो दोनों जब एटिक में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक बंद दरवाजा मिलता है, जिसे जब वो खोलते हैं तो उसके अंदर से ढेर सारी इंसान की हड्डियां गिरती हैं, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर ये कैसे आई होंगी। वो ग्रांट और पेज को भी इस बारे में बताते हैं तो पेज उन्हें बताती है कि शायद ये किसी डिमोनिक एंटिटी का काम है, क्योंकि कोई इंसान ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं वो घर छोड़ने का। वो अपने सामान पैक करते हैं और बाहर होटल में रहने के लिए जाते हैं। इन होटल के बाहर बोर्ड लगा होता है कि वहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं है। ये देख के उन्हें काफी अजीब लगता है और ग्रांट उनसे कहता है कि उसे कहीं जाना है और वो उस ग्रुप से अलग हो जाता है और वो तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। तभी उन तीनों को वहाँ पे विकी का फोन मिलता है जो कि बुरी तरह टूटा हुआ था और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इसे ग्रांट स्टेफनी के पास जाता है और उसे बताता है कि उस घर में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो स्टेफनी उसे बताती है कि उस घर में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सदियों से वहाँ पे ये सब चलता आ रहा है। उसे एक बुक दिखाती है जिसमें एक पुरानी तस्वीर थी और उसके अंदर जो कपल था वो ग्रांट और बेथ की तरह दिख रहे थे। ग्रांट उनसे कहता है कि आखिर उन दोनों की फोटो यहाँ पर कैसे आई। स्टेफनी उन्हें बताती है कि ये दोनों इंसान थे, वो डीमन की पूजा किया करते थे और बदले में ये डीमन को इंसान की बलि चढ़ाते थे। इन लोगों ने डीमन से मन्नत मांगी थी कि हर बार वो एक ही शरीर में जन्म ले और डीमन उनकी हर एक विश पूरी करता रहा। वो ग्रांट को बताती है कि बेथ और उसका भी इस जमाने में पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन बेथ किसी को नहीं मारना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद की ही बलि दे दी। ग्रांट सुन के हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसके
उसके दोस्त खतरे में हैं। और उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। पेज ये सुन के उनसे कहती है कि ये सब आंट स्टेफनी का काम है, वो जानबूझ के एक कहानी बना रही है ताकि वो लोग यहाँ से डर के भाग जाएं और प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। उसके बाद वो सभी सोने के लिए चले जाते हैं और हेलेन जब सो रही होती है तो अचानक उसके बेड के नीचे से उसे कुछ आवाज आती है। जब वो नीचे देखती है तो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आता, लेकिन तभी एक आत्मा उसका पैर पकड़ लेती है और उसे जान से मार डालती है। इधर पेज बेथ का लैपटॉप देखती है जहाँ पे उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें बेथ ये कह रही होती है कि आंट को उनके फेट के बारे में पता चल गया है कि वो और ग्रांट का पुनर्जन्म क्यों हुआ है, लेकिन वो किसी को नहीं मारना चाहती, इसीलिए वो उस डीमन के सामने खुद की बलि चढ़ा रही है। पेज सब देखकर उस वीडियो को डिलीट कर देती है। जब ग्रांट किचन में होता है तो उसे बाहर एक औरत नजर आती है जो कि बेथ की तरह लग रही थी और उसे लग रहा था कि शायद कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो चाकू उठा के वहां पे जाता है ताकि वो उसका सामना कर सके। तभी वो देखता है कि वो लेडी सच में बेथ है और जब वो उसे स्टैब करने के लिए जाता है तो वो वहां से गायब हो जाती है और वो चाकू साइमन को लग जाता है जो कि उसे रोकने के लिए आया था। ग्रांट जब ये देखता है तो वो उसे लेकर अंदर जाता है, लेकिन ब्लड लॉस होने की वजह से साइमन की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर पेज स्टेफनी और ग्रांट से कहती है कि क्यों ना वो पुलिस को कॉल करें, लेकिन स्टेफनी उनसे कहती है कि अब बहुत रात हो गई है तो उन्हें पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए। तभी ग्रांट हेलेन के रूम में जाता है देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन तभी उसे वहाँ पे ढेर सारा खून मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि वो भी मारी गई है। ये देखकर पेज स्टेफनी को इसका दोषी ठहराने लगती है और उससे कहती है कि उसे प्रॉपर्टी चाहिए इसीलिए वो ये सब कर रही है। स्टेफनी उससे कहती है कि उसने किसी को भी जान से नहीं मारा है, ये सब उस डीमन का काम है और किसी का नहीं। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो पेज उसके सामने आती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए और तभी पेज की आंखें एकदम से काली हो जाती हैं जिससे वो समझ जाती है कि उसके अंदर एस्मोडियस डीमन है। तभी पेज उसे धक्का दे देती है और सीढ़ियों से नीचे गिर के स्टेफनी की मौत हो जाती है। अब उस घर में सिर्फ पेज और ग्रांट ही बचे हुए थे और ग्रांट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पेज उसे ड्रिंक पीने के लिए देती है और जब वो ड्रिंक को पीता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी अचानक वहाँ पे वो शेरिफ आता है देखने के लिए कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं। तो पेज उससे कहती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो वो यहाँ से चला जाए। ग्रांट हिम्मत करके उठता है और पुलिस को बताने की कोशिश करता है कि ये लड़की कातिल है, लेकिन उसकी आंखें बार बार बंद हो रही होती हैं जिससे वो कुछ भी नहीं बोल पाता और पेज इंस्पेक्टर से कहती है कि ये बहुत ज्यादा ड्रंक है। ये सुनकर वो ऑफिसर तुरंत वहां से चला जाता है। ग्रांट उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो पेज उसे डिमोनिक आवाज में कहती है कि वो एस्मोडियस है। उसके बाद वो ग्रांट को चेन से बांध देती है और बाकी सबकी डेड बॉडीज को उठा के उस सैटेनिक सिंबल के अंदर रखती है। वो उसे बताती है कि वो हमेशा से उसे पसंद किया करती थी, लेकिन बेथ उसके रास्ते में आ रही थी, इसीलिए उसने उस डीमन का सहारा लिया ताकि वो बेथ को उनके रास्ते से हटा सके। एक रात उसने उन सबकी ड्रिंक में एक ऐसी दवा मिला दी थी जिससे वो सभी आपस में इंटीमेट होने लग गए थे और फिर वो बेथ को वहां पर लेकर आए और उसने दिखाया कि उनके बीच क्या हो रहा है। इसी वजह से बेथ ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। बेथ को उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसीलिए उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया और उसे पता लग गया कि वही वो सब करवा रही थी, लेकिन वहां पे आके उसने बेथ को भी जान से मार डाला और उसने अपनी जान खुद नहीं ली थी बल्कि उसने अपने हाथों से उसे मारा था। उसके बाद एस्मोडियस अपने असली रूप में आता है और वहां पे कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है। तभी ग्रांट वहां पे एक चाकू देखता है तो वो चाकू उठा के उसके गले में घुसा देता है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से बेथ निकलती है। वो बेथ को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और बेथ उससे कहती है कि उसे क्या लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। वो एस्मोडियस है जो कि छल कपट करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। ये सुन के ग्रांट हैरान हो जाता है और बेथ उसका गला दबा के उसे जान से मार डालती है और उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकल जाती है और हम जान पाते हैं कि उस डीमन ने बॉडी बदल ली है और अब वो बेथ की बॉडी में ही रहेगा और अपने शिकार करेगा। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।